गुलाम ख्वाजा भाई के भाई कौसर रजा साहब ने मुझे 50 रुपये से नवाजा, अंसारुल साहब ने भी 50 रुपये से नवाजा, और चचा मोहतरम देखिए हम दोनों का काम आसान कर रहे हैं और छोड़ के जा रहे हैं हमारे तो। जी 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 देखिए साहब, ईमानदारी से तो मेरा वक्त यहाँ पर हो गया 1 घंटा, लेकिन अब मैं अगर कमेटी की राय हो तो जो 2-3 बंद और बचे हैं, अगर कमेटी चाहे तो मैं उसको पूरा कर दूं, वरना ईमानदारी से मेरा वक्त यहाँ पे खत्म होता है। इजाजत कमेटी के लोगों से मैं ले लूं, ताकि ये ना हो कि साहब आपने बहुत ज्यादा गाया। वाकया असल में कलाम जब मैं पढ़ता हूँ तो थोड़ा सा 15-20 मिनट ज्यादा हो ही जाते हैं। आइए साहब, मैं आपको ये बताता चलूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वफद, एक टीम भेजी, और जब उन लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश की तो वो यहूदी किले की छत पर और दीवारों पर चढ़कर उस काफिले पर, उस टीम पर, शुक्रिया जज़ा, तीर पत्थर बरसाते हैं। वो लोग लौटकर आका को खबर देते हैं, आका उन लोगों ने हमारी बात ही नहीं सुनी, हम बात करने तो गए थे लेकिन उन लोगों ने बात ही नहीं सुनी। आका फरमाते हैं कोई बात नहीं। अब जब सुबह नमूदार हुई तो मेरे आका ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, ए अबू बकर सिद्दीक, आज तुम इस्लाम का ये लश्कर लेकर, इस्लामी लश्कर लेकर जाओ और खैबर के किले पर हमला करो, जाओ। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चले इस्लामी लश्कर लेकर, लेकिन क्या हुआ सुनिएगा। शाम तक लश्कर ने हट हट कर चढ़ाई की, हुई जब शाम होता काम वापस लौट कर आए, बहुत शर्मिंदा थे दिल में ये फाते हो नहीं पाए।
पार्टी जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक शाम को नाकाम वापस लौटे तो आका ने फरमाया फिक्र करने की कोई बात नहीं है अबू बकर सिद्दीक, अगर किला फतह नहीं हुआ तो इसमें फिक्र करने की क्या बात है। अगले दिन हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आका भेजते हैं। उमर फारूक आज़म का लश्कर जाता है खैबर के किले पर, लेकिन क्या हुआ, तवज्जो। की सरहद पर यहूदी फौजियों ने तीर पत्थर खूब बरसाए। कहा हजरत उमर ने ढाल पर हमला लिया जाए। लगाकर ढाल सर पर बढ़ गया इस्लाम का लश्कर, मगर दाखिल न हो पाया कोई भी किले के अंदर। घड़ी मिल जाएगी मंजिल। खुदा का शुक्र कीजिए, खुदा का शुक्र कीजिए, रंजो गम करने से क्या हासिल। बुलाकर फिर कहा उस्मान से महबूब जावर ने, बहुत फितना उठाया है सितमगारान खैबर ने। शुजाअत और फनून जंग तुम्हें अपना दिखलाओ, शुजाअत और फनून जंग तुम्हें अपना दिखलाओ, शुजाअत और फनून जंग तुम्हें अपना दिखलाओ, शुजाअत और फनून जंग तुम्हें अपना दिखलाओ। सिर्फ 3 बंद और हैं। उस्माने गनी तीसरे दिन इस्लामी लश्कर लेकर पहुंचे, लेकिन शाम को वो भी नाकाम वापस लौट आए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, किला फतह नहीं हो पाया आज भी। आका ने फरमाया इसमें कोई खुदाई मसलहत है, जब अल्लाह का हुक्म होगा तभी किला फतह होगा। और आपने फरमाया एक सहाबी से कि कोई मेरे पास अली को बुला लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कह दो आप लोग भी सुभान अल्लाह। अली शेर खुदा, अल्लाह के शेर को मेरे पास कोई बुला कर लाए। अली अपने खेमे में आराम फरमा है, सहाबी रसूल पहुंचे और कहा, ऐ अली, आका याद फरमा रहे हैं।
उस वक्त हजरत मौला अली की आंखें दुख रही थी, दर्द से परेशान थे, मगर जब ये सुना कि आका बुला रहे हैं तो दुखती हुई आंखों में उन सहाबी रसूल के साथ आका के पास तशरीफ ले आए और आते ही कहा, क्या हुक्म है मेरे आका, इस वक्त आपने मुझे किस काम के लिए बुलवाया है? तो आका ने हजरत अली से क्या फरमाया, तवज्जो दीजिएगा हजरत। खबर जब ये सुनी बुलवाते हैं सरकारे दो आलम, वो आंखें बंद थी, तकलीफ से बेहद परेशान थे, सहाबा के सहारे से मगर फौरन चले आए। तो आका ने फरमाया, अली तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? अली बोले, मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अब क्या हुआ? ऐ मेरे आका या रसूल अल्लाह, अली फरमाते हैं, मैं फरमाने रसूल अल्लाह पे कुर्बान जाऊंगा, किले को फतह कर लूंगा, तभी वापस में आऊंगा। थी आंखें बंद दोनों, फिर भी खुश होकर अलम पकड़ा, सदाए नारे तकबीर से माहौल सब गूंजा। ये जज्बा देखकर उनका उठे लश्कर, अली खैबर की जानिब हो गए राही। हजरत अली ने दुखती हुई आंखों में ही इस्लाम का झंडा यानी अलम पकड़ा और एक नारा लगाया, नारे तकबीर। अली का ये जज्बा देखकर मेरे आका उठे और अपना लुआबे दहन यानी ये मुंह का, ये लुआब जो होता है मुंह का, ये अली की दुखती हुई आंखों में लगा दिया। तो आका के लुआबे दहन लगाने से अली की दुखती हुई आंखें अच्छी हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली की दुखती हुई आंखें आका के लुआबे दहन से अच्छी हो गई और फिर अली लश्कर लेकर खैबर के किले की तरफ चले और ये वादा करके गए आका से कि आका, जब जब किला फतह नहीं हो जाएगा मैं वापस नहीं आऊंगा, दिन चाहे कितने भी लग जाएं। अब क्या हुआ सुनिए। पर रोका, हुआ दिन भर लड़ाई को नतीजा कुछ नहीं निकला, किले में जाने का रास्ता कहीं से भी नहीं निकला। अली शेरे खुदा लड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे, दरे खैबर था लोहे का मगर हिम्मत नहीं हारे, मैं
मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। मक्ते का बन आप तक पहुंचा रहा हूं। हाजी शौक वजीर गंजवी साहब मरहूम ने ये भी कलाम लिखा, बहुत मकबूल हुआ। उनके शाहकार कलामों में से एक है। देखिए साहब, अली लड़ते हुए खैबर के किले के दरवाजे तक पहुंचे। सुभान अल्लाह। खैबर का वो किला जो बहुत ही मजबूत बना था, उसका दरवाजा फौलाद का था, जिसको 50 पहलवान मिलकर खोलते थे और 50 पहलवान मिलकर बंद करते थे। इतना वजनी, इतना भारी वो दरवाजा था। लेकिन दरवाजे के सामने जब अली पहुंचे, अल्लाह का शेर पहुंचा तो दुआ मांगी, ए मौला मैं तेरा शेर कहलाता था, या रब लाज रख मेरी, तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी इलाही, जो किले को आज फतह कर ना पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। वादा करके आया हूं कि दिन कितने भी लग जाए, लेकिन जब तक फतह नहीं होगा किला, मैं वापस नहीं आऊंगा। इलाही, जो किले को आज फतह कर ना पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। ए मौला, फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। सुभान अल्लाह। जब अली की दुआ में मोहम्मद का वसीला शामिल हो गया, वसीला कितनी बड़ी चीज है ये आप समझो। कुछ लोग वसीले के कायल नहीं है, वो भी सुने कि अली की दुआ में जब नबी का वसीला शामिल हो गया तो देखिए साहब, अल्लाह ने किस तरह फतह व नुसरत से नवाजा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अली ने कहा कि फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से। ए अल्लाह, जब वो जालिम बादशाह अबरहा हाथियों का लश्कर लेकर आया था काबा गिराने के लिए, तो तूने नन्ही चिड़ियों से अपने काबे की हिफाजत फरमाई थी। चिड़ियों का तो बहाना था, तू चाहे तो क्या नहीं हो सकता। वो चिड़ियां जब अपनी चोंच में छोटी छोटी कंकरियां लेकर उड़ी और लश्कर पर, हाथियों के लश्कर पर जब ऊपर से वो कंकरियां गिरी तो ऐसा लगा मानो एटम बम गिर गए। अबरहा के हाथी भी मारे गए और अबरहा भी मारा गया। आया था काबा ढाने, लेकिन अल्लाह के अजाब, अल्लाह ने ऐसा अजाब नाजिल फरमाया मुजदलिफा के मकाम पर कि उसके हाथी भी मारे गए और वो भी मारा गया। अल्लाह ने कुरान करीम में आयत नाजिल फरमाई, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कास्फिम माकूल। पूरी आयत इस वाक़े के शान नुज़ूल में है। तो फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। आखिरी बनी तवज्जो के साथ सुने। लश्कर घुस गया अंदर, चली फिर जुल्फ़े तारे सी, अली की सर हुआ खैबर, हुई जंग करे
भिड़े शेर के आगे, मगर जाते कहाँ दिल के अंदर घेर कर मारा। हुए जख्मी बहुत से था कयामत खेज नज़ारा। ये हालत देखकर हथियार डाले अहले खैबर ने, किया खैबर अली के फिर हवाले अहले खैबर ने। बहुत से हो गए मोमिन, पढ़ा कलमा मोहम्मद का, लगा लहराने फिर खैबर पे तीर इस्लाम का झंडा। अली शेरे खुदा वापस हुए खैबर शिकन होकर, लगाया नारे तकबीर फिर सबने मगन होकर। रसूल अल्लाह ने खुश होकर उन्हें सीने से चिपटाया, लक़ब खैबर शिकन का फिर आता आता ने फरमाया। फिजा में से सदा आई अली है कामिले ईमान, है खामी ईमान वाले अबू बकर उस्मान उमर इंसान। अगर मैं इस शेर की वजाहत न करूं तो बात बहुत खराब हो जाएगी। देखिए, अली जब वापस आए और आका ने खैबर शिकन का खिताब दिया तो आसमान में एक सदा बुलंद हुई। वो सदा ये थी कि अली मुकम्मल ईमान वाले हैं, इसलिए तो खैबर के किले को फतह कर लिया और बाकी अबू बकर सिद्दीक, उस्मान गनी और उमर फारूक आजम जो गए थे, ये खाम ईमान यानी कमजोर कच्चे ईमान के थे माज़अल्लाह, इसलिए फतह नहीं कर पाए किला। तो ये जब आसमान में हवा में फिजा में आवाज बुलंद हुई तो अल्लाह ने फौरन जिब्रील को भेजा और कहा कि ए जिब्रील जाओ जल्दी और मेरे महबूब से ये कह दो कि ये जो आवाज है इस पर गौर न करना, क्योंकि ये शैतान की आवाज है। शैतान जल गया है ये बाजरा देखकर कि खैबर का किला फतह कैसे हो गया। इस आवाज पर गौर न करना, ये शैतान की आवाज है। तुम्हारे किसी सहाबी की बहादुरी, शुजाअत और ईमान में इतनी सी भी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। सब मुकम्मल ईमान वाले हैं। लेकिन ए नबी, ए मेरे महबूब, वजह ये थी कि हमने खैबर के किले की फतह अली के हाथों से लिखी थी, इसलिए वो फतह अली के हाथों से होना थी और कोई फतह कर कैसे सकता था। तवज्जो, आखिरी बात वही नाज़िल हुई सरकार पर फरमाने हक आया, सदा मिल जाने में शैतान सही ईमान है सबका। शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की, शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की, शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की, शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की। फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी, फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी, फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी। अली के नाम लिख रहा, अली के नाम लिख रहा, अली के नाम लिख रहा, अली के नाम लिखी थी, अली के नाम लिखी थी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।